बेटी को संस्कार कैसे दें? बेटी की परवरिश करते समय हर माता पिता को यह 10 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक कहावत है, एक लड़के की परवरिश एक आदमी की परवरिश, एक लड़की की परवरिश एक राष्ट्र का पालन पोषण। यह सही भी है, क्योंकि जो कुछ तुम एक लड़की के दिमाग में डालोगे वह सब उसके बाद उसके वंश में जाएगा। बेटी भावी पीढ़ी की नींव होती है। लड़का पीढ़ी का रक्षक, दीवार और सहारा होता है। बेटी आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। वह सुंदर होती है, मासूम होती है और एक सार्थक जिंदगी जीने का हक रखती है। ये बातें आपकी जगह पर सही हैं, पर माँ बाप को चाहिए कि वह बेटी की परवरिश इस तरह से करें ताकि वह समाज में सिर उठाकर जी सके। बेटी की परवरिश करना एक मुश्किल काम है और इसके लिए काफ़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। आमतौर पर लड़कियों के पीरियड्स 13 साल की उम्र के बाद शुरू होते हैं और इसके बाद वो बच्ची से किशोरी बन जाती हैं। इस उम्र तक लड़कियों को कुछ बातें जरूर सिखा देनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं 10 अहम बातें जो बेटी की परवरिश के समय उनको जरूर सिखानी चाहिए। नंबर 1, बेटी के लिए पहली सीख यह होनी चाहिए कि वे खुद का ख्याल रखें। माता पिता अपनी बेटी को यह बताएं कि दूसरे का ख्याल तभी रखा जा सकता है जब वह पहले अपना ख्याल रखेगी। जब बेटियां खुद तंदुरुस्त होंगी तभी वे दूसरों का ख्याल रख सकेंगी। नंबर 2, भारतीय पेरेंट्स अक्सर अपनी बेटियों को कम आवाज में या धीरे बात करना और उन्हें समाज में आवाज उठाने से मना करते हैं। अपनी बेटी को सशक्त बनाने के लिए आप उन्हें 13 साल की होने से पहले ही ये समझा दें कि सही होने पर आवाज उठाना गलत नहीं है। इसकी शुरुआत आपके खुद के घर से ही होनी चाहिए। इस उम्र की लड़कियों का मन बहुत नाजुक होता है, इसलिए उन्हें प्यार से समझाइए। नंबर 3, 13 साल के बाद लड़कियां किशोरावस्था में कदम रखती हैं और अब उनकी दुनिया मम्मी पापा से थोड़ी आगे होती है। इस उम्र में लड़कियों को घर के बाहर की दुनिया से रूबरू कराइए और उन्हें समझाइए कि अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो सख्ती से ना कह सकती हैं। लड़कियों को प्यार से बात करनी तो आनी ही चाहिए, लेकिन जब उन्हें कोई चीज़ गलत लगे तो ना कहने में भी कतराना नहीं चाहिए। नंबर 4, शादी से पहले माता पिता पर निर्भर रहना और शादी के बाद पति पर निर्भर रहना बेटियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी बेटी को हर क्षेत्र में शिक्षित करने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएं। बेटी की परवरिश आसान नहीं है, इसके लिए अच्छी देखभाल और समय की ज़रूरत होती है। नंबर 5, परवरिश के दौरान कभी भी बेटियों और बेटों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि पेरेंट्स बेटे और बेटी की परवरिश के दौरान बेटों को अधिक प्राथमिकता देते हैं या उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, पर बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने से बेटियों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बेटी को इस बात का विश्वास दिलाएं कि वे किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं हैं। नंबर 6, बेटियों को बताइए कि आज़ादी से कैसे जिया जाता है। बेटियों को ये भी बताना जरूरी होता है कि आज़ादी का मतलब गलत संगत में पड़ना और जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। आज़ादी का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाते हुए खुद को सर्वश्रेष्ठ रखना। किसी के दबाव में आकर गलत फैसलों से दूर रहना ही आज़ादी है। प्यूबर्टी शुरू होने पर शारीरिक बदलाव आने नॉर्मल बात है और इसका लड़कों से ज़्यादा असर लड़कियों पर पड़ता है। पेरेंट्स होने के नाते आपका यह फ़र्ज बनता है कि आप उसे इन बदलावों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और इसके लिए तैयार करें। हार्मोनल बदलाव, मानसिक चक्र, पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई जैसी हर चीज़ के बारे में अपनी बेटी से बात करें। नंबर 8, अक्सर लड़कियां किसी न किसी दबाव में आकर या परिवार वालों के मान सम्मान को बचाने के कारण हाँ बोल देती हैं। ऐसे में वह भूल जाती हैं कि उनके हाँ या ना पर पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। ऐसे में माता पिता बचपन से ही लड़कियों को सिखाएं कि कैसी भी परिस्थिति आए, यदि उस परिस्थिति में आपको लगता है कि आपके हाँ बोलने से आपका जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है तो ऐसे में ना बोलना ही सही है। किसी भी दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें। नंबर 9, गलत चीज़ें और हालातों से लड़ने के लिए बेटियों को कम उम्र से ही तैयार करना चाहिए। उनके साथ होने वाला दुर्व्यवहार या होने वाले भेदभाव के खिलाफ उन्हें सजग करें। बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दें। नंबर 10, पेरेंट्स को हमेशा ही अपने बच्चों की हर मुश्किल में काम आते हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं हो सकते। इसलिए बच्चों को खुद शारीरिक और भावात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहिए।